हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द एंट एंड द डव। एक चींटी और एक कबूतर। इन अ स्कॉचिंग हॉट डे। स्कॉचिंग यानी कि चिलचिलाती हुई, हॉट गर्मी, डे दिन। इन अ स्कॉचिंग हॉट डे, चिलचिलाती हुई गर्मी के दिन में, an ant was walking around in search of water. An ant, एक चींटी, was walking around, इधर उधर घूम रही थी, in में सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। An ant was walking around in search of water. एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब ये वॉज या फिर वर आता है। सब्जेक्ट अगर से सिंगुलर है तो वॉज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ये पास्ट में कोई क्रिया चालू है ये बताने के लिए आता है। मतलब कि पास्ट में कोई क्रिया चालू थी। मतलब कि वो चींटी पास्ट में चल रही थी। आफ्टर सम टाइम शी रीच्ड अ स्प्रिंग। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, शी रीच्ड, वह पहुंची, अ स्प्रिंग, एक झरने के पास। आफ्टर सम टाइम शी रीच्ड अ स्प्रिंग, कुछ देर बाद वह झरने पर पहुंची। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आया है। वेयर शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। वेयर, जहाँ, शी, वह, हैड टू क्लाइंब अप यानी कि ऊपर चढ़ी या फिर चढ़ना पड़ा, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के पत्ते पर। वेयर शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जहाँ वह घास के पत्ते के ऊपर या फिर घास के पत्ते पर चढ़ी। शी slipped and fell into the water while making her way up. She, वह, slipped, फिसली, and और fell, गिर गई, into the water, पानी में, while making her way up, ऊपर चढ़ते समय। She slipped and fell into the water while making her way up. वह फिसली और गिर गई ऊपर चढ़ते समय पानी में। She could have been drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. She, वह, could, सकती थी, drowned, डूब। She could have been drowned, वह डूब सकती थी। If a dove, यदि या फिर अगर कबूतर, up a nearby tree, पेड़ के ऊपर से या फिर पेड़ के पास पर, had not seen, नहीं देखता, her, उसे। If a dove up a nearby tree had not seen her, यदि कबूतर पेड़ के पास से
उसे नहीं देखता। वह डूब सकती थी अगर से कबूतर उसे पेड़ के पास से नहीं देखता। शी ये प्रोनाउन है और ये उस चींटी के लिए आया है। कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है, पास्ट टेंस के लिए आता है। हर ये उस चींटी के लिए आया है। Seeing the ant in trouble, the dove quickly dropped a leaf into the water near the struggling ant. Seeing देखकर, the ant चींटी को, in trouble परेशानी में, the dove कबूतर ने, quickly dropped तुरंत गिरा दिया, a leaf एक पत्ता, into the water पानी में, near the struggling ant संघर्ष करते हुए चींटी के पास। Seeing the ant in trouble, the dove quickly dropped a leaf into the water near the struggling ant. चींटी को परेशानी में देखकर कबूतर ने तुरंत एक पत्ता पानी में गिरा दिया, संघर्ष करते हुए चींटी के पास। Now the ant was saved, which made her indebted to the dove. Now अब ant चींटी was saved बच गई, which जिससे, made her वह ऋणी हो गई, to the dove कबूतर की। Now the ant was saved, which made her indebted to the dove. अब चींटी बच गई जिससे वह कबूतर की ऋणी हो गई, या फिर एहसानमंद हो गई। A profound intimacy developed between them that sustained till end. A profound यानी कि गहरा, इंटमेसी आत्मीयता, डेवलप्ड विकसित हुई, उत्पन्न हुई, बिटवीन बीच में, देम उनके, दैट सस्टेन्ड जो कायम रहा, टिल एंड अंत तक। A profound intimacy developed between them that sustained till end. उनके बीच में गहरी आत्मीयता विकसित हुई जो अंत तक कायम रही। और यहाँ पर बिटवीन आया है क्योंकि बिटवीन ये कोई चीज़ बीच में है। दो जन, दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु के बीच में कोई चीज़ होता है तो बताने के लिए बिटवीन आता है। और अमंग ये बहुत सारे चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है बताने के लिए अमंग आता है। तो यहाँ पे दो जन है, एक तो चींटी है और एक कबूतर है, तो उन दोनों के बीच में बताने के लिए बिटवीन आया है। टाइम पास्ट हैप्पीली समय खुशी से बीतता गया। One day, a deplorable condition occurred with the arrival of a hunter. One day, एक दिन, a deplorable एक दयनीय, कंडीशन स्थिति, घटना, occurred उत्पन्न हुई, with से the arrival of a hunter शिकारी के आने से। One day, a deplorable condition occurred with the arrival of a hunter. एक दिन शिकारी के आने से दयनीय घटना घटी या फिर दयनीय
स्थिति उत्पन्न हुई। Who had caught that dove? Who जिसने caught पकड़ा, that dove उस कबूतरी को। Who had caught that dove? जिसने उस कबूतरी को पकड़ा। But the ant remembered the dove's favor and beat on the heel of the hunter. But लेकिन ant चींटी remembered याद था, या फिर याद आया, the dove's favor कबूतरी के एहसान का, या फिर कबूतरी का एहसान, एंड और बीट काटा, ऑन द हिल एड़ी पर, ऑफ द हंटर यानी कि शिकारी के। बट द एंट रिमेंबर्ड द डव्स फेवर एंड बीट ऑन द हिल ऑफ द हंटर। लेकिन चींटी को याद आया कबूतर का एहसान और शिकारी के एड़ी पर काटा। यानी कि जो चींटी थी उसे उस कबूतर के एहसान याद आए और उस एहसान के बदले उसने क्या किया, उस हंटर के एड़ी पर काटा। द एनफ्लेम्ड हिल मेड हिम टू ड्रॉप हिज नेट। द एनफ्लेम्ड हिल एड़ी के सूजन ने, मेड मजबूर किया, हिम उसे, टू ड्रॉप गिराने पर या फिर छोड़ने पर, हिज नेट उसका जाल। द एनफ्लेम्ड हिल मेड हिम टू ड्रॉप हिज नेट। एड़ी के सूजन ने उसे मजबूर किया उसके जाल को गिराने पर। Now the dove was quick to fly away. Now अब dove कबूतर was quick to fly away तुरंत उड़ गया, उड़ गई, क्योंकि यहाँ पे बार बार डव के लिए क्या आया है, हर आया है, इसलिए हम यहाँ पे स्त्रीलिंगी लेंगे इसे। Now the dove was quick to fly away. अब कबूतरी तुरंत उड़ गई। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। वन गुड टर्न इज रिवॉर्डेड विथ अनदर। वन गुड टर्न एक अच्छा काम, इज रिवॉर्डेड इनाम है, विथ अनदर दूसरे से। यानी कि इसका मतलब होता है वन गुड टर्न इज रिवॉर्डेड विथ अनदर, मतलब कि एक अच्छे काम का इनाम दूसरे अच्छे काम से मिलता है। मतलब कि हम जब कभी भी एक अच्छा काम करते हैं तो जब वही अच्छा काम हमें हमारे लिए ही रिटर्न मिलता है। कैसे मिलता है, अच्छे काम से ही मिलता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।